हेलो स्टूडेंट, मैं मुकेश सर एमएस कोचिंग सेंटर ढेंग स्टेशन से। मेरे इस चैनल पर ये लॉन्ग फर्स्ट वीडियो होगा। आपको अभी से जब हम वीडियो बनाना चालू किए हैं तो मैट्रिक एग्जाम 2026 के दृष्टि से देखते हुए आप लोग को केवल वही वीडियो मिलेगा जो मैट्रिक में वीवीआई हो। तो आपको ज्यादा नहीं, मैट्रिक पूरा बीटीसी मैथ में से मुश्किल से लघु थी हम 50 को वीडियो 50 क्वेश्चन चाहते हैं और उसी 50 क्वेश्चन में से 10-12 क्वेश्चन मिलेगा, एग्जाम में पूछेगा। तो हम पहला क्वेश्चन लिए हैं, साइन ए बराबर 3/4 हो तो कॉस ए और टेन ए का मान ज्ञात करेंगे। ये सवाल बहुत इजी है, आपको ये पता होनी चाहिए कि इसका फॉर्मूला जो जानते हैं कि साइन थीटा बराबर p/h, कॉस थीटा बराबर v/h, टेन थीटा बराबर p/v। तो ये जिसको फॉर्मूला याद होगा उसके लिए सवाल कोई हार्ड नहीं है। तो सबसे पहले हम बनाना चालू करते हैं, लिखेंगे चूंकि दिया है, बताइए तो बुआ जी दिया क्या है? दिया है p/h, साइन थीटा बराबर होता है p/h, मतलब आपको p का मान दिया है 3 और h का मान दिया है 4। तो आपको पता है कि जब तक इसमें तीसरा मान नहीं निकालेंगे सवाल बनता ही नहीं। तो तीसरा मान क्या नहीं दिया है? b नहीं दिया है, तो b निकालेंगे। तो b बराबर आपको फॉर्मूला होता है √h² माइनस p²। अब इसके जगह पर बैठाएंगे तो h का मान कितना है? 4, तो 4 के स्क्वायर और माइनस 3 के स्क्वायर। अब 4 के स्क्वायर कितना होगा बुआ जी? 4 के स्क्वायर 16 और 3 के स्क्वायर 9, आपका √7 और 7 का वर्गमूल नहीं टूटता है, तो आपका b का मान कितना निकल गया? √7। ये जब तक तीनों भाई नहीं निकलेगा तब तक सवाल बनेगा नहीं। तो ये निकल गया। अब देखते हैं लिखना क्या है, जो लिखना है उसका मान लिख देते हैं। तो इसलिए कॉस पूछ रहा है तो कॉस ए बराबर, तो कॉस थीटा बराबर आपको पता होगा कि b/h होता है। तो b के मान कितना है? b के मान आपको निकला है √7, तो √7/h का मान कितना है? h का मान 4 है, तो √7/4 होगा। उसके बाद क्या कहा है कि टेन ए, तो टेन ए बराबर क्या होता है बुआ जी? टेन ए बराबर होता है p/b होता है। तो आप देखिए इसमें p के मान कितना है, तो p के मान 3 दिया है और b के मान कितना दिया है? b के मान √7 निकला है, तो √7 आपका आंसर ये हुआ। ये सवाल किस फॉर्मूला पर आधारित बना है आपको साइन थीटा बताते हैं। ये बना है साइन थीटा बराबर p/h, इस आधार पर बना है। आपको ये सूत्र याद रखना होगा, अगर नहीं याद रखते हैं, अगर याद भी नहीं होता है तो एक दिन हम किसी दिन अगर हम आपको इसका बेसिक का मैथ का वीडियो बनाएंगे त्रिकोणमिति का, तो आपका पूरा के पूरा सूत्र याद करवा देंगे। तो आप पहला क्वेश्चन समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लिया गया है इसी सवाल में कि यदि कॉट थीटा बराबर 7/8 हो तो इसका मान ज्ञात करना। क्या निकालना है? 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा बटे 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा। मेरे कहने के मतलब दुइये को सवाल पढ़ेंगे लेकिन बेहतरीन तरीका से पढ़ेंगे। तो यहाँ पे पहले हम देखिए इस सवाल को हम दो तरीका से निकाल सकते हैं। सबसे पहले कि cot थीटा बराबर 7/8 दिया है, तो हम देखेंगे कि cot थीटा बराबर होती क्या है? बताइए क्या होती है? b/p होती है। इसका मतलब है b के मान यहाँ है 7 है और p का मान कितना है? 8 है। ठीक, उसके बाद हम h का मान निकाल लेंगे और ये सब पर क्या करेंगे? बैठा देंगे, तो उस तरीका से भी आंसर निकल जाएगा। और नहीं तो एक और तरीका लेते हैं। क्या लेते हैं? तरीका क्या है? सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि दिया क्या है। दिया क्या है लिखेंगे चूंकि दिया है क्या? cot थीटा। cot थीटा बराबर क्या है? 7/8। तो हम इस सवाल को ही हम cot थीटा के रूप में बदल देते हैं। तो कैसे? प्रश्न से। क्या करेंगे? प्रश्न से क्या दिया हुआ है? दिया है 1 + sin थीटा, 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा, 1 - sin थीटा। उसके बाद बट्टे में क्या दिया है? बट्टे में दिया है 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा। आप लोग को एगो बात पता होगा, एगो फॉर्मूला के बारे में आप लोग जानते होंगे। क्या फॉर्मूला है? फॉर्मूला है कि a + b इंटू a - b
बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला तो आप लोग जानते हैं कि नहीं जानते हैं? जानते हैं, ठीक है। तो इसको अगर हम ए मान ले, ये जो संख्या दी हुई है इसको अगर हम ए मान ले और इसको अगर हम बी मान ले, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब क्या करेंगे, तो हम इसको क्या लगा सकते हैं, इसको लगा सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर नीचे वाले में फॉर्मूला लगा सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इसके लिए हम क्या फॉर्मूला लगा देंगे, फॉर्मूला लगाएंगे कि ए का स्क्वायर, तो ए का मान कितना है बुआ जी, ए का मान है 1, तो 1 का स्क्वायर करेंगे और माइनस यहाँ पे फिर साइन का क्या करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा करेंगे, मतलब साइन का भी स्क्वायर करेंगे, बटे नीचे में फिर 1 का स्क्वायर करेंगे और माइनस कॉस थीटा का भी क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। अब देखिए 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है, और साइन के स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक। उसके बाद आप 1 का स्क्वायर 1 और माइनस से क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। आप एक सूत्र पढ़े होंगे कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसके जगह पर हम क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा बटे 1 माइनस कॉस स्क्वायर बराबर क्या होता है, साइन स्क्वायर होता है। अब एक और आप फॉर्मूला के बारे में जानते होंगे, क्या फॉर्मूला है कि कॉस थीटा बटे साइन थीटा बराबर होता है कॉट थीटा। तो कॉस थीटा बटे साइन थीटा बराबर हम क्या लिख देंगे, हम लिख देंगे, क्या लिखेंगे, कॉस थीटा, कॉट थीटा। तो कॉट स्क्वायर है तो स्क्वायर थीटा। अब आप ये बताइए कि सवाल को हम कॉट के रूप में लिया है और यहां दिया था कि कॉट थीटा बराबर 7/8 है, तो हम कॉट थीटा के जगह पर क्या रखेंगे, 7/8 लिख के इसका क्या करेंगे, होल स्क्वायर कर देंगे। तो इसका आंसर होगा 49/64, 49/64। तो ये भी सवाल इस साल 2025 में लगभग बहुत अच्छे तरीका से पूछेगा। हम चाहेंगे कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले ले। अगले सवाल, दूसरा सवाल ला देते हैं, ये सवाल यहाँ था, इसके बाद 2 सवाल इसमें हो गया। अब अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल क्या लेते हैं कि यहाँ पे सवाल कह रहा है कि यदि 3 cot a बराबर 4, 3 cot a बराबर 4, तो जांच कीजिए कि 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। मतलब ये दिया हुआ है, तो हमको इसके बराबर ये क्या करना है, प्रूफ करना है। इसके बराबर मतलब लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड को दोनों को क्या करना है, आपस में बराबर करना है। तो चलिए हम बनाते हैं क्वेश्चन को, पहले देखते हैं कि दिया क्या है। तो दिया है, लिखेंगे चूंकि दिया है, क्या दिया है बुआ जी, कॉट ए बराबर 4/3। कहाँ ध्यान है, ध्यान कहाँ है, चलिए ध्यान दीजिए, कॉट ए बराबर 4/3। तो अब यहाँ पे आप एक और चीज देखिए कि कॉट थीटा बराबर होती क्या है, बी बट्टे पी होता है, कॉट थीटा बराबर बी बट्टे पी। तो यहाँ पे बी का मान दिया गया है 4, पी का मान दिया गया है 3, तो तीसरा भाई तो निकालेंगे ना, कौन तीसरा भाई है, एच है। तो एच निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एच बराबर सूत्र होता है √पी स्क्वायर, अब प्लस क्या होता है, बी स्क्वायर होता है। तो मान बैठाइए, पी का मान 3 है, तो 3 के स्क्वायर और प्लस 4 के स्क्वायर, तो 3 के स्क्वायर होता है 9 और प्लस 4 के स्क्वायर होता है 16। तो √, कितना हो गया 25, और 25 का वर्गमूल कितना होता है, 5 होता है। तो हम तीनों भाई का मान आपस में क्या किए हैं, निकाल लिए हैं। जब तीनों भाई का मान आपस में हम निकाल लिए हैं, तो अब क्या करते हैं, इसका मान हम बैठाते हैं। तो पहले हम किसको तोड़ेंगे, LHS तोड़ेंगे। तो LHS बराबर आपको क्या दिया गया है, 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बट्टे दिया गया है 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, यही सवाल है। अब मान बैठाते हैं, 1 माइनस 10 थीटा बराबर क्या होता है बुआ जी, 10 थीटा बराबर नहीं याद है, P बट्टा बी होता है, 10 थीटा बराबर P बट्टा बी होता है। अब इसका स्क्वायर दिया है तो हम इसको स्क्वायर करेंगे, और बट्टे यहाँ पे 1 प्लस 10 थीटा है, तो फिर हम P बट्टे क्या करेंगे, B का स्क्वायर करेंगे। अब ध्यान दीजिए, अब 1 माइनस, अब P का मान कितना है बुआ जी, देखिए P का मान 3 है, तो 3 बट्टे B का मान कितना है, 4 है, तो 3/4 का हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे।
हाँ, स्क्वायर रहे तो स्क्वायर करना है, क्यू रहे तो क्यू करना है, नहीं कुछ रहे तो नहीं कर सकते हैं। चलने दीजिए, खत्म करेंगे। अब यहाँ पे फिर बट्टा में क्या करेंगे, 1 प्लस 3/4 का क्या करेंगे, होल स्क्वायर। अब यहाँ आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ेंगे तो देखिए 1 माइनस 3 के स्क्वायर कितना होता है 9, और 4 के स्क्वायर होता है 16 बटे 1 प्लस फिर हो जाएगा 9/16। अब इसको 1 करके लसा लेंगे, इसको 1 करके लसा लेंगे तो 16 लसा होगा। 1 से भाग करेंगे तो 16 मरतबे में कटेगा, तो 16 और माइनस 9 बटे फिर निचला के भी 16 होगा, यानी कि 16 प्लस कितना होगा 9 होगा। 16 से 16 कट गया, और 16 में से 9 घट गया तो कितना बच जाएगा, 7 बचेगा, और 16 गो और 9 गो कितना होगा, 25 गो होगा। मतलब कहने का यह है कि आपका लेफ्ट हैंड साइड क्या निकला है, 7/25 निकला है। तो लेफ्ट हैंड साइड 7/25 निकला है। तो अब हम RHS को भी अगर तोड़ते हैं राइट हैंड साइड को, और राइट हैंड साइड भी अगर 7/25 निकल गया तो हमारा सवाल सही है, नहीं तो नहीं है। तो RHS क्या है, देखते हैं RHS। तो लिखेंगे RHS बराबर क्या दिया है, कॉस स्क्वायर ए और माइनस साइन स्क्वायर ए दिया गया है। तो हम कॉस थीटा बराबर क्या होता है बुआ जी, B/H होल स्क्वायर, और माइनस साइन थीटा बराबर होता है P/H का क्या करेंगे, होल स्क्वायर करेंगे। अब B का मान कितना है, ध्यान दीजिए, B का मान क्या दिया गया था, B का मान दिया गया 4 और P का मान दिया गया 3। तो B का मान 4/H का मान निकाले थे 5 का होल स्क्वायर, और माइनस P का मान 3 बटा क्या करेंगे 5 का होल स्क्वायर करेंगे। अब 4 के स्क्वायर 16 और 5 के स्क्वायर 25, माइनस 3 के स्क्वायर 9 और 5 के स्क्वायर क्या होगा 25 होगा। तो 25 और 25 का अगर हम लसा निकालते हैं तो क्या आएगा आंसर, 25 आएगा लसा। तो 25 हो गया, फिर 25 से 25 में भाग देंगे, एक मरतबा में कटेगा, यानी कि 16 माइनस 9, ये भी आपको आ गया 7/25। तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं अतः LHS बराबर RHS है, LHS बराबर RHS है। तो ये सवाल आपको पूरा दिया गया है, पूरा सवाल को थोड़ा छोटा कर देते हैं। आप अगर चाहते हैं इस सवाल को उतारना तो आप इस सवाल को उतार सकते हैं। और एक बात, अबकी मैट्रिक में हम इस सवाल को 80% चांस दिए हैं कि इस साल मैट्रिक के एग्जाम में पूछेगा है। और आपको बताते हैं, वीडियो लंबा हो रहा है, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको टोटली VVI क्वेश्चन ही पढ़ाया जाएगा मैथ का, ज्यादा नहीं, 40 से 50 क्वेश्चन लघु उत्तरीय क्वेश्चन बता देंगे, जिससे आपको एग्जाम में सिर्फ बेहतर कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, और अब कंसेंटली हर रोज रात को शाम को यानी कि 7 बजे लॉन्ग वीडियो और सुबह 9 बजे शॉर्ट वीडियो अपलोड होगा। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।